Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena, and today I am going to teach you computer technology of class 6. I hope you have received previous part of this chapter. I have give you knowledge about RAM and ROM. I will read this again for you. RAM Random Access Memory. RAM Random Access Memory इसका नाम फुल फॉर्म है. इट इज़ टेम्प्रोरी मेमोरी. ये एक टेम्प्रोरी मेमोरी है, इसमें कोई भी डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता. इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज डिजाइंड टू क्लियर व्हेन द कंप्यूटर इज नॉट ऑन. वोलेटाइल नेचर होता है, जब भी कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक रैम में कुछ ना कुछ डेटा रहेगा. जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन होगा उस रैम का डेटा क्लियर हो जाएगा. It is the main internal storage that a computer uses to run programs and store data. It is also called read-write memory. ये कंप्यूटर का मेन इंटरनल स्टोरेज है. जब भी कोई कंप्यूटर कुछ भी काम करता है तो पहले ही वो डेटा रैम के पास स्टोर होता है, देन आफ्टर वो रोम के पास जाता है. तो ये आपका मेन इंटरनल स्टोरेज हो जाता है. रोम स्टैंड फॉर रीड ऑनली मेमोरी. यहाँ पे आप सिर्फ रीड कर सकते हो, एडिटिंग वगैरह नहीं करना है. इट इज़ परमानेंट मेमोरी, इसमें कोई भी डेटा होगा वो परमानेंट फिक्स हो जाएगा. इट इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, दैट इज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज नॉट क्लियर्ड व्हेन द कंप्यूटर इज नॉट ऑन. ऐसा नहीं होगा कि कंप्यूटर अगर ऑफ हो जाता है तो हमारा डेटा इरेज हो जाएगा. आपका डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है रोम में, इसलिए इसको नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं. इट इज़ बिल्ट इन कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी रीड बाई अ कंप्यूटर बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड. ये कंप्यूटर मेमोरी के थ्रू बनाया जाता है. इसका मतलब ये कह सकते हो कि कंप्यूटर में ये आप कोई भी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो, डेटा को रीड कर सकते हो, बट आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ देख सकते हो. इट इज़ मेमोरी यूनिट दैट कैन ओनली बी रीड फ्रॉम. सिर्फ आप उस डेटा को देख सकते हो, उसमें चेंजेस कुछ नहीं हो सकते. ठीक है. अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी. अगर आपको रोम नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइएगा, वैसे इजी टॉपिक था. बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरीज की कुछ डिवाइसेस है जिसे हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं. ये देखिए, आपका पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, आपका हार्ड डिस्क है, और ये मेमोरी कार्ड है. ये कुछ फिगर्स यहाँ पे गिवन है, हम रीड करते हैं. सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा और प्रोग्राम्स ऑन अ टेम्पोररी और ऑन अ परमानेंट बेसिस. ये जाना जाता है कि कोई भी प्रोग्राम होगा या तो वो टेम्पोररी स्टोर हो जाएगा या फिर परमानेंट बेसिस पे. द सेकेंडरी मेमोरी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल, स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी जो है अवेलेबल होती है स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में, जैसे कि हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लैश ड्राइव एक्सेट्रा, जो मैंने अभी फिगर दिखाए थे. The CPU cannot access secondary memory directly while processing information. CPU किसी भी तरीके से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सेकेंडरी मेमोरी से नहीं करता. The data is transferred to the primary memory when required. जो भी डेटा होगा वो प्राइमरी मेमोरी में जाएगा जब भी उसकी रिक्वायरमेंट ज़रूरत होगी. The computer uses its input and output devices to access data stored in the secondary memory. कंप्यूटर अपने ऑपरेशंस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू करता है. किसी भी डेटा को एक्सेस करना, और स्टोर डेटा को एक्सेस करना, और सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर है उसको एक्सेस करना विद द हेल्प ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस. आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर और मॉनिटर स्क्रीन. फैक्ट लाइक चेक करते हैं. ओके. कैचे मेमोरी कैन बी यूज फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी मेमोरी टू मेक द प्रोसेसिंग फास्टर. जो कैचे मेमोरी होती है वो किसी भी रैंडम एक्सेस मेमोरी के साथ मिलके स्पीड बना सकती है एक्स्ट्रा. मतलब कह सकते हो कि मेमोरी अगर रैम जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा उतना ही स्पीड कंप्यूटर की अच्छी होगी. तो इस तरीके से रैम भी वर्क करती है. और कैच मेमोरी भी एक उसी का पार्ट है जो कि स्पीड इंक्रीज करने में हेल्पफुल होती है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी मेमोरी. नाउ कम टू द आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर. आउटपुट डिवाइसेस का जो मेन यूज होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक
Output devices. Output devices are used for getting information from a computer. Output devices का यूज़ होता है कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, visual display unit, video or monitor is an output devices that displays the information on the screen. जो मॉनिटर होता है जिसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडीयू भी बोलते हैं, वो एक आउटपुट डिवाइसेस है जो कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराता है स्क्रीन पे. ठीक है, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, हमें दिखाता है कहाँ पे, स्क्रीन पे. द इंफॉर्मेशन शोन ऑन अ डिस्प्ले डिवाइस इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. ये कुछ ऐसी टर्म्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना. द इंफॉर्मेशन शोन ऑन अ डिस्प्ले डिवाइस इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन आप डिस्प्ले डिवाइस, जो कि एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आपका आउटपुट आता है, उसके बारे में बात हो रही है. ऐसे डिस्प्ले डिवाइस जो हमें, जैसे अगर हम कंप्यूटर यूज करेंगे तो जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो भी हमें दिखाई पड़ रहा है वो आपकी सॉफ्ट कॉपी है. ठीक है. यू कैन ऑल्सो ऑब्टेन information from a computer on a physical medium such as paper, transparency film, etc. आप चाहो तो कंप्यूटर से आप फिजिकल मीडियम जैसे कि पेपर हो गया, फिल्म हो गया, इस तरीके के प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर. ऑब्वियस है, प्रिंटर के थ्रू ही निकालेंगे. ऑब्वियस है, ये भी पता होना चाहिए प्रिंटर इज ऑल्सो एन इनपुट आउटपुट डिवाइस. प्रिंटर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड हार्ड कॉपी. जो भी प्रिंटर से इंफॉर्मेशन निकलती है, चाहे वो पेपर के फॉर्म में हो या किसी अदर फॉर्मेट में हो, वो आपकी हार्ड कॉपी है. और ये आपकी सॉफ्ट कॉपी है. जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते वो सॉफ्ट कॉपी, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं वो हार्ड कॉपी. क्लियर है. सॉफ्ट कॉपी हमें स्क्रीन पर देखने को मिलती है, हार्ड कॉपी हम लोग प्रिंटर के थ्रू निकाल सकते हैं, आउटपुट की तरह पे निकाल सकते हैं उसको. देखिए यहाँ पे एक फिगर गिवन है, LCD प्रोजेक्टर. ऑब्वियस है, ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस है. कैसे, देखते हैं. Now let us learn about a few more output devices. Liquid crystal display, LCD projector. LCD projector. Output from a computer can also be viewed on a large screen or flat surfaces other than the monitor using an LCD projector. किसी भी इंफॉर्मेशन का आउटपुट हम कंप्यूटर स्क्रीन के अलावा भी एक बड़ी स्क्रीन पे या बड़े सरफेस पे देख सकते हैं LCD की हेल्प से. LCD जनरेटर, LCD प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोग किसी भी एक, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हम लोग एक मूवी की बात करते हैं तो हम लोग एक मूवी या एक वीडियो को हम लोग एक कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं. लेकिन हम लोग अगर कहें तो वो उस वीडियो को हम लोग पर्टिकुलरली एक बड़ी दीवार पे भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ LCD प्रोजेक्टर. इट इज़ यूज्ड फॉर शोइंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें PPT जो बनती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, किसी भी प्रोडक्ट की प्लानिंग के लिए, उसके मेन पर्पस जो भी होता है वो LCD के थ्रू ही दिखाई पड़ता है. LCD प्रोजेक्टर के थ्रू उसकी बड़ी सी फिल्म किसी पर्टिकुलर बोर्ड पे दिखाई जाती है ताकि सभी को, जो मैक्सिमम लोग वहाँ पे बैठे हैं, विजिबल हो जाए. दैट इज़ वाई LCD प्रोजेक्टर का यूज़ होता है किसी भी बड़ी स्क्रीन पे आउटपुट दिखाने के लिए. आई होप क्लियर हो गया होगा. कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 13 से. Plotter. These are the output devices used for making high quality graphics, charts, diagrams, maps, etc. Plotter use an inkjet ink pens to create a desired output on paper. सिंपल लैंग्वेज में प्लॉटर इज काइंड ऑफ अ प्रिंटर, बट डिफरेंस ये है कि प्रिंटर का एक साइज फिक्स होता है, प्लॉटर में डिफरेंट टाइप के प्लॉटर्स होते हैं. और अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बड़े बड़े जो बैनर्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, वो विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर्स के ही प्रिंट आउट निकलता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉटर अवेलेबल एंड द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ प्लॉटर आर डिस्कस्ड हियर. प्लॉटर इज, देखते हैं, इंकजेट प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर. इंकजेट प्लॉटर का फिगर देख लीजिए, कुछ इस तरीके से देखने को लगता है. फ्लैट बेड देखिए कितना बड़ा है यूज यहाँ पे. ऐसे ही ड्रम प्लॉटर कुछ ड्रमिंग टाइप का यहाँ पे गिवन है. इंकजेट प्लॉटर, इट स्प्रेस स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक इनटू अ पीस ऑफ पेपर, देयरबाय क्रिएटिंग एन इमेज. विद द हेल्प ऑफ स्प्रे, कुछ स्मॉल ड्रॉपलेट्स के थ्रू एक बड़ी सी इमेज बनती है जो इंकजेट प्लॉटर के
नाम से जानी जाती है, उसके थ्रू जानी जाती है। फ्लैट बेड प्लॉटर, जैसे आपने फ्लैट बेड स्कैनर भी देखा होगा, ऐसे ही ये भी काम करता है। द पेन और द इंकजेट मूव्स इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस ओवर अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस ऑन विच पेपर इज माउंटेड। जैसे यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे पेपर जब हम लोग इसमें डालते हैं तो ये मूव करता रहता है, ठीक है, इसके थ्रू पेपर अंदर इधर इधर से जाता है और उधर से निकलना शुरू हो जाता है, और यहीं पे प्रिंटिंग होती है। एक बड़ी फिलाइन होती है जो ऐसे ऐसे करके प्रिंटर की तरह काम करती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हॉरिजेंटली काम करती है। देखो हॉरिजेंटल का मतलब होता है ये, ठीक है, वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे स्ट्रेट, ठीक है, वर्टिकल का मतलब कुछ इस तरीके से, हॉरिजेंटल का मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। ड्रम प्लॉटर, it uses a drum, revolver or roller to move the paper and the pen or a jets of the ink during the printing devices. The paper is placed over the drum which is then rotated. The pen is moved along the horizontal or vertical direction to print the output. कुछ जैसे इसमें मूव करता था ऐसे ही बड़ा सा ड्रम भी मूव करता रहता है। यहाँ पे भी जो पेन है उस तरीके से वर्क करना शुरू कर देता है, आपकी इमेजेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। Here are some activities you can read here. Now come to the computer software. अगर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी क्या होती है। सॉफ्ट कॉपी मैंने बताया था आपको पीछे के पेजेस में, अगर आप देखोगे इसमें सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी के बारे में बात कर रहा हूँ। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में बस यही एक डिफरेंस था कॉमन, कि हम लोग हार्ड कॉपी को विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर निकाल सकते थे और हार्ड कॉपी को हम लोग बस देख सकते थे, टच नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जो टच नहीं किए जा सकते हैं लेकिन ये परफॉर्म ऑपरेशन करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर दो तरीके की चीज़ें होती हैं। तो सॉफ्टवेयर हम लोग दैट कैन नॉट बी टच बाय हैंड। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट रन्स अ कंप्यूटर सिस्टम। छोटी सी लाइन मतलब बहुत बड़ा है इसका। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला के कलेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर बनता है जिसके थ्रू कंप्यूटर वर्क करता है, कंप्यूटर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अगर हम लोग कंप्यूटर को ऑन भी करते हैं तो ऑन करने के लिए भी सॉफ्टवेयर काम करता है, और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन ज़रूरी होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम से कोई बड़ा प्रोसेस नहीं होती। वो आगे समझते हैं किस तरीके से प्रोग्राम बनते हैं, किस तरीके से वो कनेक्ट होकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Computer software is stored and executed with the help of computer hardware. कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही चलते हैं। ये कह सकते हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं ऑलरेडी कंप्यूटर में और एग्जीक्यूटेड भी होते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के थ्रू ही सारा काम परफॉर्म होगा, बस वो ऑपरेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू माने जाते हैं। अब भी समझते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा जब हम लोग प्रॉपर इसमें डीप में जाएंगे तो हम लोग सब सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं हमारे दिमाग में सब क्लियर हो जाती है, ठीक है। मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर डिस्कस्ड हियर। देयर आर फ्यू सॉफ्टवेयर कैटेगरीज दैट लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। हम लोग रीड करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस एंड सपोर्ट्स द कंप्यूटर रिसोर्सेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मेंटेन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम व्हाइल इट एग्जीक्यूट वेरियस टास्क सच एज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, कंट्रोलिंग एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड अलाउइंग यूजर टू यूज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो मेन काम होता है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो गया, किसी भी डेटा को प्रोसेस करना हो गया, या इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना हो गया, ये काम होता है। इन अदर वर्ड्स की बात करते हैं, मतलब इन अदर वर्ड्स का मतलब होता है कि अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझें, इन अदर वर्ड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो मेन काम होता है वो एक पुल की तरह काम करता है, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है और उसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनके बीच में एक कनेक्शन बना के रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक बड़ा बड़ा एग्जांपल है, इसीलिए मैंने कहा था कंप्यूटर को जो ऑन करना होगा उसके लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है।
और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम ही खुद सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम software controls the internal computer operations. It can be further classified into 4 categories. सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। उनकी कुछ 4 कैटेगरीज होती हैं जो हम लोग आज रीड करते हैं, कल मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर्स, कल रीड करेंगे इसको। इन केस कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में करिए या फिर मुझे बताइए व्हाट्सएप ग्रुप पे। डू लाइक, थैंक यू।